सच्चिदानंद श्री गौर हरि की जय। परम दयाल नित्यानंद प्रभु की जय। सपार्षद श्री गौर हरि की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दत्त रघुनाथ। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दस रघुनाथ। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल जय निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग। निताई है गौरा है निताई है गौरा है निताई गौरा हरि बोल 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 हरि बोल। निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय रूप सनातन जय रूप सनातन जय रूप सनातन जय रूप सनातन रूप सनातन जय रूप सनातन रूप सनातन जय रूप सनातन। जय रूप रघुनाथ जय रूप रघुनाथ रूप रघुनाथ जय रूप रघुनाथ। निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सच्चिदानंद श्री गौर हरि की जय। सपार्षद श्री गौर हरि की जय। गाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर हरि हरि बलिते ना यने बबे नीरा गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते ना यने भावे नीरा गौरा है गौरा है गौरा है गौरा है गौरांग बलिते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बलिते ना यने बबे नीरा गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते ना यने भावे नीरा गौरांग बलिते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बलिते ना यने बबे नीरा गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते ना यने भावे नीरा आर कबे नीताय चंदे करुणा हाई वे संसार वासना मोरा कबे तुझावे कावे नीताय चाले करुणा होई वे संसार वासना मोरा कबे दूर होई रे आर कबे नीताय चांदे करुणा हाई वे संसार वासना मोरा कबे तुझावे कावे नीताय चाले करुणा होई वे संसार वासना मोरा कबे दूर होई रे गौरांग बलिते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बलिते ना यने बबे नीरा गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते ना यने भावे नीरा आर कबे विषय छड़िया कबे सुधा हबे माना कबे हम हेरबा श्री वृंदावन विषय छड़िया कावे सुध होवे माना
হবে सुधा হবে माना कबे हम हे रामा श्री वृंदावन गौरंग बलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बलिते यने बबनीरा गौरंग बलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बलिते रूप रघुनाथ पदे हईबे अकुति कबे हम बुझब से जुगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति कबे हम बुझब से जुगल प्रीति गौरांग बलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बलिते यने बबनीरा रूप रघुनाथ पदे रहु मोरा प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास रूप रघुनाथ पदे रहु मनास प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास गौरांग बलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बलिते यने बबनीरा गौरांग बलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बलिते सच्चिनंदन जय गौर हरे जय सच्चिनंदन जय गौर हरे जय सच्चिनंदन जय गौर हरे सच्चिनंदन जय गौर हरे जय सपार्षद जय गौर हरि जय सपार्षद जय गौर हरे सपार्षद जय
गौरा है निताय है गौरा है निताय है गौरा है निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल सचिनंदन श्री गौर हरि की जय। यही है सचिनंदन श्री गौर हरि। आप सुनिए कीर्तन में अगर ऐसे हैं भाव है, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है। ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो संकीर्तन के जनक है। ये जगत में भगवान का जो नाम कीर्तन प्रचार हुआ, भगवान स्वयं श्री कृष्णचंद्र, ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर, राधारानी के भाव और कांति को लेकर ये जगत में सचिनंदन श्री गौर हरि के रूप में आविर्भूत हुए। बोले सचिनंदन श्री गौर हरि की जय। गौरांग महाप्रभु एक अद्भुत अवतार है। जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं और होंगे, कोई ऐसा अवतार नहीं है न अवतार हवे की है न प्रेम परचार, एमन गौरांग बिने नहीं यार। ऐसे गौरांग महाप्रभु जैसे अवतार कभी नहीं हुए हैं, ना होंगे भविष्य में। भगवान स्वयं अपना ही जो भक्ति है, स्वयं अपना प्रेम भक्ति को स्वयं ही दान किए हैं जीव को। जीव का सामर्थ्य नहीं है, एक साधारण जीव का सामर्थ्य नहीं है कि भगवान का प्रेम प्राप्त कर सके। कोई बिरले लोग प्राप्त किए भगवान का प्रेम। भगवान ने इतने परम दयालु बनकर के, अद्भुत कारुण्य, अद्भुत बदान्य बनकर ये सचिनंदन गौर हरि के रूप में जगत में नाम प्रेम को दान किया। इसलिए अगर गौरांग महाप्रभु की कृपा नहीं होगा जीव के ऊपर, वो कभी कृष्ण भजन नहीं कर पाएगा। भजन करने पर भी वो प्रेम प्राप्त नहीं होगा। चिराद दत्तम निज गुप्त बीतम सुप्रेम नामा मृत मत्युदार, आप आमर जो बितदार गौर कृष्ण व्यतमहं प्रपत्ति। चिराद अदत्तम, जो कोई भी अवतार में उन्होंने अपना प्रेम संपत्ति को दान नहीं किया, और गौरांग महाप्रभु रूप में दान किया। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण करो। कितने कितने हमारे आचार्य लोग महाप्रभु की महिमा गान की। ऐसे गौरांग महाप्रभु का कीर्तन, महाप्रभु के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो कभी भगवान क्या नहीं वस्तु नहीं जान पाएंगे। स्वयं कलिजुगे साधु गुरु दुष्कर जानिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण आशीला न दिया। कलिजुग में ये ऐसे युग है, इतना चीटिंगबाजी है, तो यहां साधु गुरु बड़े दुर्लभ हैं। इसलिए भगवान स्वयं साधु गुरु बन करके ये नवद्वीप धाम में आए, और नवद्वीप धाम में आकर स्वयं गुरु की भूमिका, साधु गुरु रूप में एक भक्त अवतार लेकर ये हरिनाम का प्रचार किया, भक्ति को दान किया। अपनी परिकरों के साथ, उनके परिकर श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, श्री गदाधर पंडित, शिवास आदि भक्त वृंद, अपने परिकरों के साथ में सपार्षद श्री गौर हरि ने
ये हरि नाम का प्रचार किया, और जिसके कारण में अभी हम भगवान के चरण में, सदगुरु चरण में आकर भजन कर रहे हैं। और गुरु जी कहते थे ये जो महाजन पद्यावली है, यद्यपि अभी बहुत सारे भजन अवेलेबल है। मैं अपने जीवन की घटना कहता हूं। बचपन में मुझे भजन कीर्तन का, भजन का बहुत शौक था। मैं छिप छिप कर भजन गाता था। हमारे उस समय जैसे अनूप जलोटा जी, पुरुषोत्तम दास जलोटा, ये सब भजन से हम बहुत पसंद करते थे। ये भजन में छिप के गाता था और हमारे बड़े भाई सुन लिया तो उन्होंने कहा कि चलो, वो दिल्ली इस्कन में उस समय थे, तो हमको ले गए उधर जन्माष्टमी में पेंडाल में गाने के लिए। उस समय स्कूल में पढ़ता, हाई स्कूल में पढ़ता। उसके बाद में भजन को बहुत लोकनाथ महाराज जी बहुत पसंद करते थे, गाने के लिए बोलते थे। हमारे साथ में कई बार गाए हैं। व्यासासन छोड़ के नीचे बैठ जाते थे महाराज। बाद में ऐसा हुआ, मेरे टाइम में ऐसा आया कि मैं मंदिर में ज्वाइन किया। मुझे पसंद नहीं हुआ बहुत जगह, मुझे अच्छा लगा भुवनेश्वर इस्कन, इसलिए गुरु महाराज, इसलिए गौर गोविंद सिंह महाराज जी को दर्शन किया तो बिल्कुल मैं वहाँ फुल टाइम ज्वाइन कर लिया गुरु जी के चरण में। मैं सोचा ऐसे स्थान और नहीं कहीं भी इस्कन में। मैं सब जगह गया था, बम्बे, मायापुर, दिल्ली, सब जगह इस्कन मंदिर में। लेकिन वहाँ जो परिवेश था, गुरु जी के जो प्रभाव था, ऐसे शुद्ध भक्तों का दर्शन भी हो गया गुरु जी के चरण में। मैं बिल्कुल शरण ग्रहण कर लिया। लेकिन मेरा भजन गाने का प्रवृत्ति था, भक्त लोग मुझे गाने के लिए बोलते थे। उधर चंदन यात्रा उत्सव होता है 21 दिन का। तो चंदन यात्रा में 21 दिन में ठाकुर जी के लिए वो कृष्ण बलराम आते हैं। वहाँ छोटे से सरोवर है, छोटा सा लेके वहाँ नौका विलास करते हैं और भक्त लोग भजन कीर्तन गाते हैं, पेंडाल लगता है और वहाँ गीत गोविंद का गायन होता है, बाकी भजन गान होता है। तो मैं वहाँ उस समय राधा रानी के कीर्तन गाया था, मुझे याद है। ऐसे कृष्ण ऐसे बोकालय के बांसुरी वाला गाया था और राधा ऐसी भई श्याम की दीवानी के ब्रिज की कहानी हो गई, ये सब भजन में गाता था उस समय। तो गुरुजी वहां व्यासासन बैठे हैं, अपने कुटीर के सामने सुन रहे हैं। गुरुजी को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बुलाया और खुश हुए बहुत। मेरे पास में बुलाया, भाई आओ, उनको बुलाओ वो भक्त को। उससे मेरा दीक्षा नहीं हुआ अभी। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि बहुत अच्छा है ये भजन गा रहे हो, लेकिन वैष्णव भजन गा, गौड़ीय वैष्णव के कीर्तन गा। उससे मुझे गौड़ीय वैष्णव कीर्तन पता नहीं था। मोस्टली वही श्री राधा माधव जय राधा माधव कुंज विहरी या राधे जय जय माधव दईते जसमुति नंदन, इसे 2-4 कीर्तन छोड़ के भजऊं रे मन, ये 2-4 कीर्तन छोड़ करके मुझे और कीर्तन पता नहीं था। लेकिन गुरुजी ने जब बोला है, मुझे हृदय में एक प्रभाव डाला। मैं जानने की चेष्टा किया कि क्या अंतर है। बहुत दिनों के बाद मुझे समझ में आया, वो अपने गुरुजी प्रवचन में ही बोले कि ये वैष्णव कीर्तन और दूसरे जो महाजन की पद्यावली और दूसरे जो कीर्तन अवेलेबल है, चाहे कोई भी भाषा में हो, उसमें बहुत अंतर है। कोई कवि ने लिखा है, कल्पना में लिखा है, लेकिन वैष्णव आचार्य लोग जो कीर्तन लिखा है वो अपने भावों में लिखा है। उस कीर्तन में जो भाव है उसके अंदर है। वो कीर्तन को गाने से एक दिन वो भाव हमारे हृदय में प्राप्त हो। यही अंतर है जो वैष्णव के द्वारा रचित नहीं है। अगर कोई वैष्णव कवि नहीं लिखा है, चाहे हिंदी भजन हो कोई भी भजन हो, वैष्णव के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त नहीं है तो उसमें वो भाव प्राप्त नहीं होगा। भगवान के ये जो भाव लिखा है, नरोत्तम दास ठाकुर कौन थे? साक्षात चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण कृपा प्राप्त है। ये जो लिख रहे हैं गौरांग, कब वो दिन आएगा, गौरांग नाम लेकर मेरे आंखों से आंसू बहेगा। देखो कैसे भाव है। लेकिन ये कीर्तन गाते गाते ऐसे दशा अवश्य ही प्राप्त होगा। मैं इसमें का आलाप दिया शुरू में, मैं जो इसको रिकॉर्डिंग करने जा रहा था, गुरुजी ने हमको आदेश दिया है कि वैष्णवों के कीर्तनों को ऐसे स्टैंडर्ड में बनाओ, रिकॉर्डिंग करो, ताकि दूसरे भक्त लोग भी इसको अट्रैक्ट होंगे और सीखेंगे। क्योंकि इसके ऊपर लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मैं कम से कम 300-350 कीर्तन गाया हूँ वैष्णव पद्यावली। संस्कृत में, बांग्ला और उड़िया भाषा में भी है।
तो ये सब भाव जो कंपोजिशन ऑटोमेटिक वो गाइड करते हैं, ऑटोमेटिक उस समय सब धुन अपने आप आता है। इसका जो भाव है बहुत उच्च कोटि का है। कब निताई चांदर करुणा हईबे, कब वो दिन आएगा, कब नित्यानंद प्रभु की कृपा होगा मेरे ऊपर। संसार वासना मोरो कबे तुच्छ हवे, ऐसे कौन लिखेगा? इस संसार की जीव कोई लिखेगा ऐसे? जो मायाबद्ध जीव कभी नहीं लिख सकता ऐसे बात। किसको संसार वासना तुच्छ हुआ है जीवन में? श्री नित्यानंद प्रभु का जो कृपा प्राप्त हुआ है। तो सोचो ये चाहिए हम लोग को। अगर ये नहीं हुआ जीवन में, संसार वासना नहीं गई जीवन का, हम भगवत का प्राप्ति क्या करेंगे? कब करेंगे फिर? यही तो अब दिन काउंटिंग होगा, कभी मृत्यु आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, कभी हमको जाना पड़ेगा। उस समय क्या भगवान की स्मृति हो गया? अभी संसार वासना तुच्छ हो गया? नहीं हुआ है। तो फिर क्या होगा? दोबारा संसार में आवागमन होगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर संसार में माया में दोबारा ग्रस्त होना पड़ेगा। वृंदावन चले जाते हैं हम, ब्रज में जाकर वृंदावन में कोई फ्लैट में रह जाते हैं, अच्छा खाना पीना होकर के रहते हैं। लेकिन यहां नरोत्तम दास ठाकुर क्या लिखते हैं? वृंदावन का दर्शन कब होगा? विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मान। जब संसार से हमारे हृदय से विषय वासना नहीं जाएगा, विषय को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, मन शुद्ध नहीं है, तो वृंदावन का दर्शन भी नहीं होगा। वृंदावन में जाकर हम कुछ शॉपिंग करके चले आएंगे, हम बरसाना गए, गोकुल गए, लेकिन दर्शन हुआ? वृंदावन का कुछ छींटा पड़ा, लगा है हृदय में? वृंदावन को कभी याद करते हो? कभी स्मरण में वृंदावन आता है? नहीं आता है। वृंदावन का कोई इंप्रेशन नहीं हुआ हृदय में। क्यों नहीं हुआ? नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन नहीं गाया। नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन कितने उच्च कोटि के हैं। विषय विषम विष सतत खाइनु, गौर कीर्तन रसे मगन ना होइनु। विषय की विषम विष, उसको हम लोग डेली खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, विषय रूपी विष को सेवन कर रहे हैं। लेकिन गौरांग महाप्रभु का जो कीर्तन, उस रस को पान नहीं कर रहे हैं। हमारा कल्याण कैसे होगा? ये सब रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुत, कबे आम बुझी बसे जुगल पीड़ित। श्री राधा कृष्ण को हम लोग समझते हैं? क्या समझते हैं? राधा गोविंद नहीं समझते हैं कुछ भी। साधारण ज्यादा ज्यादा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समझ रहे होंगे, राधा रानी कृष्ण के गर्लफ्रेंड यही समझ रहे होंगे, क्योंकि हमारे हृदय में यही इंप्रेशन है। नहीं समझते हम लोग राधा कृष्ण कौन है, जुगल प्रीति क्या है, नहीं जानते हम लोग। ये कब होगा? जब रूप रघुनाथ के पद में हम आकुति, हम क्रंदन करेंगे, उनके चरण में प्रपन्न होकर के गिड़गिड़ाएंगे, तभी ये कृपा करके हमारे हृदय में ये भाव जागृत होगा। रघुनाथ दास गोस्वामी के समाधि में जाओ, रूप गोस्वामी के समाधि में जाओ, उनकी कथाओं को सुनो, उनकी महिमाओं को सुनो। ये वृंदावन को, वृंदावन के भावों को कैसे प्रकट किया उन्होंने। अब उनके मूर्तिमान स्वरूप सदगुरुदेव हैं, विराजमान है। गुरु जी के पास जाओ, गोस्वामियों की छवि उनमें है, और उनकी कृपा होगा तभी ये जुगल प्रीति समझ में आएगा। राधा कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में भाव आएगा। मैं ये समझता मेरे जीवन में हुआ है, जब गुरु जी के पास नहीं आया था तब मैं नहीं जानता था कि राधा कृष्ण कीर्तन क्या है। खाली गाने से नहीं हो जाता है, उसके भाव नहीं समझते। कभी हम हृदय में एकांत में कभी प्रार्थना किए हैं, हे राधे, हे वृषभानु नंदिनी राधे, मेरे आपके चरण में मुझे आश्रय दीजिए, तभी बास्मी ना जीवामी तो या मैंने कभी ये भाव आया है? नहीं आया। अगर यह आया है तो सदगुरु के कृपा बिना कभी नहीं संभव है, कभी नहीं संभव है। हा देविका कुभर गद गद याद्य वाचा, याचे निपत्य भुवि दंड बधुत बटार्थ, अस्य प्रसादम अबुदस्य जनस्य कृत्वा गांधर्विके निज गणे गणनाम विदेहि। हे गांधर्विके राधा रानी, आप कब आपकी परिकरों में मुझे गणना करेंगे? ये प्रार्थना है, ये सब कीर्तन है।
बाकी सब ये जो भाव रहित है ऐसे कीर्तन बिरले हैं। इसलिए गुरु महाराज जी के जो शब्द है 93 में उन्होंने मुझे बोला था, और मैं सब समय उसको स्मरण करता हूं कि वैष्णवों की पद्यावली गाओ, दूसरे कीर्तन गाओ जो वैष्णव आचार्यों ने अप्रूव किया है। तब क्या होगा? तब हृदय में उन आचार्यों की कृपा प्राप्त हो जाएगा हृदय में, तब हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम